उसका वेवलेंथ के बीच से अगर डिफरेंस निकालना हो, क्या ये लेंथ अंडर रूट 2 लैम्डा का स्क्वायर और 6 लैम्डा का स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट 40 लैम्डा स्क्वायर, ये है ना, अंडर रूट 40 लैम्डा। अब जरा देखो S1 से जो वेव गया और S2 से जो वेव गया, उनके बीच का पाथ का डिफरेंस, क्या रूट अंडर 40 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा है? रूट अंडर 40 माइनस 6 और साथ में लैम्डा। रूट अंडर 40 को अगर तुम निकालना चाहो बहुत परफेक्ट करके तो कितना आएगा, बोलो जी? 6.66 आएगा माइनस 6 लैम्डा, इसका मतलब 0.66 लैम्डा। 0.66 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? क्या हम लोग 2/3 लिख सकते हैं? तो ये डेल एक्स आ गया। डेल एक्स से आप डेल फाई निकाले, फेज का डिफरेंस, याद करो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, तो ये हो गया 2 पाई बाई लैम्डा और डेल एक्स की जगह पे 2/3 लैम्डा। लैम्डा कैंसिल, क्या ये 4 पाई बाई 3 है? ठीक है। अब याद करो इंटेंसिटी का एक इक्वेशन पढ़ा है, इंटेंसिटी I is equals to I1 plus I2 plus 2 of root under I1 I2 cos phi। बड़ा जरा सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आता है। ये आई नॉट स्क्वायर कहां से ला रहा तुम यार? सर आई नॉट प्लस अच्छा आई नॉट तो तुम आई नॉट प्लस हम स्क्वायर कर दे रहे थे देख के, इसीलिए बोले ना मारेंगे तो समझ में आएगा। रवि तो फुल गलत है। कितना आ गया? cos 4 पाई बाई 3 कितना होता है? cos 4 पाई बाई 3 है माइनस आई नॉट बाई 2 माइनस हाफ होगा। ये 2 कट गया, एक आई नॉट कैंसिल, आंसर इज आई नॉट ना। आंसर इज आई नॉट। तो आपको कोई भी इंटेंसिटी अगर निकालना पड़ा तो सिंपल क्या करना है ना, पाथ का डिफरेंस फाइंड आउट कर देना है, और जो पाथ का डिफरेंस आएगा उस पाथ के डिफरेंस से फेज का डिफरेंस निकाल लेना है, और फेज डिफरेंस को यूज करके आराम से फिर इंटेंसिटी का जो इक्वेशन है उसको यूज कर लेना है। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलो आज तुमको एक बड़ा चीज पढ़ाते हैं। लास्ट डे तो समझ में आ रहा था सारा चीज ना, नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको YDSC भी कहते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत ध्यान से इस अरेंजमेंट को देखना और समझना। तुम्हारे पास ये एक कार्डबोर्ड है और यहाँ पे एक स्क्रीन है। इस कार्डबोर्ड में दो छोटा छोटा ऐसे स्लिट्स बनाया गया है, S1 और S2, और एकदम इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पैरेंट सोर्स रखा हुआ है। तो सोर्स से जो लाइट S1 तक पहुंचेगा या जो लाइट S2 तक पहुंचेगा, पीछे देखो किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, तो S से S1 और S से S2 जो लाइट पहुंच रहा है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करके है, और साथ में S का जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वही S1 का और S2 दोनों का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है। क्या सही है? यस सर। ठीक, अब जरा गौर कीजिए, मान लीजिए दोनों स्लिट्स के बीच का एक डिस्टेंस है स्मॉल d,
और इन स्लिट से लेके स्क्रीन तक के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल है, ये कैपिटल डी जो है वो स्मॉल डी से काफी बड़ा है। मतलब स्मॉल डी होता है बेसिकली इन मिलीमीटर ऑर्डर। तो याद रखना कैपिटल डी होता है बेसिकली इन मीटर ऑर्डर, स्मॉल डी होता है मिलीमीटर के ऑर्डर में और कैपिटल डी होता है मीटर्स के ऑर्डर में। तो तुम इस लाइन से क्या समझा, हम तुमको बताते हैं क्या समझा कि मान ले स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इतना है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो स्क्रीन रखा है यहां से 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि मिलीमीटर और मीटर में 1000 का रेशियो होता है, सही है। तो अगर स्लिट्स के बीच का गैप 1 मीटर है तो स्क्रीन यहां से 1 किलोमीटर दूर रखा है, 1 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन हाउ मच डिस्टेंस इट वाज? समझ में आ रहा है ना? एक डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखना, ये बहुत आगे काम आने वाला है। अब देखो इस पूरे स्क्रीन का, ये रहा स्क्रीन, आप इस स्क्रीन के सेंटर पे यहां से वेव और यहां से वेव पहुंच जाएंगे, तो आप खुद देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर करके जाएगा। अब क्या करो, आप एक पॉइंट इमेजिन करो समवेयर एट दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट P, जो इस स्क्रीन के सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर है, स्क्रीन के सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर है। अब यहां से देखो, यहां से भी वेव पहुंचा P पे, ठीक है, P पे पहुंचा 2 वेव, S1 से भी वेव पहुंचा, S2 से भी वेव पहुंचा। तो अगर हम इस पूरे फेनोमेनन को तुम्हारे सामने रखें, बहुत चीज को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। Considering any point P on screen, at point P अगर हम पाथ का डिफरेंस निकालना चाहते दोनों वेव्स के बीच, तो क्या हम S2P माइनस S1P लिख सकते हैं? देखो तो S2P माइनस S1P लिख सकते हैं ना। अब जरा गौर करना और समझना, बोलो, ठीक है ना? अब देखो, since d is much greater than small d, so waves coming from S1 and S2 are almost parallel। क्या बोल रहे हैं सर? देख हम क्या बोल रहे हैं। ये S1 है, ये S2 है। अब 1 किलोमीटर दूर जाके इसको मिलना है, तो जब ये यहां से निकलेगा तो लगेगा ना कि एकदम पैरेलल है एक दूसरे का। यस सर। तो अब जरा सोचो, इस फिगर पे आ जाओ वापस, अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करो ना, S1 से इस पे एक नॉर्मल डालो, ये पॉइंट M, ठीक है, और यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एक एंगल है थीटा। समझना ठीक से, मतलब यहां पे फिगर देखते जाओ, ये एंगल थीटा, इससे एक नॉर्मल डाला गया इस पर M। तो सोच के बताना, del x is equals to S2P माइनस S1P, क्या ये del x S2M के बराबर है? देख पाइए, ये पैरेलल पॉइंट के बाद से जहां नॉर्मल डाला वहां के बाद से तो दोनों का लेंथ इक्वल है ना, तो एक्स्ट्रा पाथ तो यही है ना। क्या आपको लाइन समझ में आ रहा सब कोई?
यस सर। ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। अब जरा गौर कर, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये एंगल थीटा हुआ। यस सर। तो अगर ये d है तो क्या यहां से यहां तक ये d साइन थीटा है? यस। इसका मतलब ये है कि ये डेल एक्स है d साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। ठीक, अब आगे देखो, आगे देखो और समझो। हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से एक लाइन ले जाके इस पी पॉइंट पे मिलाते हैं, तो वो लाइन यहां भी ऐसे आएगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है। बोलो बोलो। अब यहां जा भाई, यहां जा, देख ये थीटा है। अब सब खेल थोड़ा एंगल का है, जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तुम्हारा थीटा काफी छोटा होता है, तो आप याद करो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है। क्या बोला, सही है? एंगल काफी छोटा है, तो एंगल अगर काफी छोटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। एंड नाउ थिंक, क्या थीटा कैन बी रिटन एज y by capital D? So it can be y by capital D. Therefore, del x is d times of y by capital D. यह है del x का वैल्यू। हम तो बोलेंगे del x हर लाइन में ही याद रखना, कैसे निकला है del x। क्या समझा? ये del x is equals to d times of y by capital D। सही जा रहे हैं? किसी को यहां तक दिक्कत? बोलो जी बोलो, किसी को दिक्कत? नहीं, नोट करो यहां तक, फिर नोट करो यहां तक अच्छे से। सर एक बार sin थीटा y by d के बराबर होगा बता। साइन थीटा थीटा के बराबर, ये समझा? हाँ ठीक है। तो पैरेलक्स नहीं समझता साइन थीटा इज इक्वल। ये सब कुछ गड़बड़। देखो जरा ध्यान से, कैलकुलेशन फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। याद रखना कि फॉर मैक्सिमा जो पाथ का डिफरेंस है वो n लैम्डा होना चाहिए। मैक्सिमा के लिए पाथ का डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। पाथ डिफरेंस का इक्वेशन है y into small d by capital D is equals to n lambda, then y is equals to n lambda d by d। ये जनरल फॉर्मूला है जो तुमको बताता है कि स्क्रीन पे कहां कहां मैक्सिमा का फॉर्मेशन होता है। अभी देखो, इसमें n का वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। y का वैल्यू जब आप n की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 0 आएगा, 1 पुट करते हैं तो लैम्डा d by d आएगा, 2 पुट कर देते हैं तो 2 लैम्डा d by d आएगा, 3 पुट कर देते हैं तो 3 लैम्डा d by d आएगा, 4 पुट कर देते हैं तो 4 लैम्डा d by d आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये वो पोजीशन है जहां मैक्सिमा बनता है। सिमिलरली सर कैलकुलेशन फॉर पोजीशन या फॉर्मेशन लिख रहे हैं? पोजीशन, कैलकुलेशन फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा, अगर आप मिनिमा का पोजीशन निकालना चाहते हैं तो आपका यही del x 2n plus 1 lambda d by 2n plus 1 lambda by 2 आता है, सही है ना? 2n plus 1 lambda by 2। अब इस del x की जगह पे y into small d by capital D यही लिखेंगे ना? That will be equals to
2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो y का इक्वेशन आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d। ये जनरल फॉर्मूला है जहां जहां आपका मिनिमा का फॉर्मेशन होगा। ये जनरल फॉर्मूला है जहां जहां आपका मिनिमा का फॉर्मेशन होगा, और इसमें भी आपका जो n का वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो आपका y वैल्यू आया, 0 पुट करो तो आएगा लैम्डा डी बाई 2d, 1 पुट करो तो 3 लैम्डा डी बाई 2d, 2 पुट करो 5 लैम्डा डी बाई 2d एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये वो जगह है जहां आपका मिनिमा का फॉर्मेशन होता है। आप अगर गौर करेंगे ना तो दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच आपको मिनिमा दिखाई देगा। देखो 0 मैक्सिमा, फिर लैम्डा डी बाई 2d मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। समझ में आया क्या? थोड़ा सा इस फिगर पे देखो, यहां तुम्हारे पास दो स्लिट है, S1 और S2, S1 और S2। ये पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा का, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस पे तुमको मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा। फिर ऊपर जाओ, यहां से लैम्डा डी बाई 2 लैम्डा डी बाई डी पे मिलेगा सेकेंड मैक्सिमा। 0 सेंट्रल मैक्सिमा, लैम्डा डी बाई डी फर्स्ट मैक्सिमा, 2 लैम्डा डी बाई डी सेकेंड मैक्सिमा। उसके बाद देखो ये है थर्ड मैक्सिमा, और उसका डिस्टेंस यहां से लीजिएगा तो खुद से बोलिए क्या वो 3 लैम्डा डी बाई डी होगा? यस सर। जो पैटर्न आप ऊपर देख रहे हैं उसी को अगर आप चाहेंगे तो नीचे भी रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। अब चलो मिनिमा का पोजीशन हम दिखाते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच हम लोग का फर्स्ट मिनिमा, और यहां से यहां तक का उसका डिस्टेंस है लैम्डा डी बाई 2d। फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच है सेकंड मिनिमा, और यहां तो इधर जगह नहीं है, वैसे हम यहां दिखा रहे हैं यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक अगर आप लेंगे तो वो होगा 3 लैम्डा डी बाई 2d। ओके, ये वाला 3 लैम्डा डी बाई 2d। इसी तरह आपके पास है थर्ड मिनिमा। जो पैटर्न ऊपर है वो नीचे भी है, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, ठीक है। ऐसा आप चल सकते हैं। क्लियर? चलो जी आगे सोच के बताओ। अच्छा एक चीज देखा, सेंट्रल मैक्सिमा है लेकिन सेंट्रल मिनिमा करके कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। अब आप ध्यान रखिएगा सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा वहां बनता है जहां पाथ का डिफरेंस 0 हो। ओके, फर्स्ट मैक्सिमा वहां बनता है जहां पाथ का डिफरेंस कितना हो, लैम्डा हो। टू लैम्डा, समझ में आया? यस सर। फर्स्ट मिनिमा वहां बनता है जहां डेल एक्स का वैल्यू लैम्डा बाई 2 हो,
सेकेंड मिनिमा वहां बनता है जहां डेल एक्स का वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 हो। ठीक है, ये डेल एक्स है लैम्डा बाई 2। फर्स्ट मैक्सिमा del x is equals to lambda, second minima del x is 3 lambda by 2, second maxima del x is equals to lambda। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाता है कि सर इधर क्या लिखा हुआ है। भाई ये पोजीशन है, पोजीशन। स्क्रीन पे किस पोजीशन पे मैक्सिमा किस पोजीशन पे मिनिमा मिलेगा वो ये है। तो फिर ये क्या है, ये वो चीज है कि जब वहां पे दोनों जगह से वेव पहुंचेगा तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए। क्या ये समझे? ठीक है, तो कंफ्यूज ना, नोट करो यहां तक बढ़िया से। क्या बोले? सुनाई नहीं दिया, बोलो। एकदम कर सकता है। ब्लेड लेना, ब्लेड, समझा? और ब्लेड्स को है ना उसका एजेस है ना एकदम आमने सामने करके बल्ब के सामने देखना, पीछे एक स्क्रीन लगाना। हो गया सभी का? चलो जी जरा सोच के बताओ, अगर हम लोग मिनिमा का विड्थ निकालना चाहते हैं, मिनिमा का विड्थ, ठीक है ना, मान लो जैसे ये मिनिमा है, हम लोग इसका विड्थ निकालना चाहते हैं, तो क्या हम लोग दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का गैप निकाल ले, ये मिनिमा का विड्थ होगा। फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस मिनिमा का विड्थ है। मिनिमा पॉइंट नहीं होता, इसीलिए बोले थे देखने के लिए पिछले दिन का फिगर। मिनिमा पॉइंट होता है कि वो एक तरह का फ्रिंज होता है, इस तरह का। हम तुमको दिखाते हैं, रुको हम तुमको दिखाते हैं। देखो जी, हाँ देखो, ये मैक्सिमा है, फिर ये मिनिमा है, समझा? फिर ये मैक्सिमा है। क्लियर हुआ? तुम कॉपी देखा होगा उस दिन, बुक का फिगर अगर देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो ये विड्थ होता है। क्लियर? हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग फिर क्या दिखा रहे हैं, हम लोग उसका सेंट्रल लाइन दिखा रहे हैं, हम लोग उसका सेंट्रल लाइन दिखा रहे हैं। क्लियर? ये देखो मिनिमा सेंट्रल लाइन, मिनिमा सेंट्रल लाइन, लेकिन होता तो वो एक पर्टिकुलर विड्थ है ना। तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का गैप निकाल देंगे तो मिनिमा का विड्थ आएगा, और दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का गैप निकाल देंगे तो मैक्सिमा का विड्थ आएगा। सही जा रहे हैं? रफ कर रहे हो गया ना सबका? कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को बीटा से दिखाते हैं। फर्स्ट, फॉर मैक्सिमा, आप मैक्सिमा का विड्थ निकालिए। तो देखो, अगर हम लोग बीटा ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं तो ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस होगा मैक्सिमा। तो हम इसको लिखने का तरीका देखो, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस 1 मिनिमा। समझा क्या? nth मिनिमा का पोजीशन लिखेगा 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d,
n के जगह n है, -2 n के जगह n-1 +1 लैम्डा डी बाई 2d। क्या आप सबको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? nth मिनिमा के पोजीशन में से n-1th मिनिमा को माइनस किए, जब आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे इट कम्स टू बी लैम्डा डी बाई डी। तो मैक्सिमा का अगर विड्थ आपको निकालना है तो लैम्डा डी बाई डी आएगा। सिमिलरली चलो भाई मिनिमा के लिए काम कर लो, इतना ही होगा, एकदम इतना ही होगा। फॉर मिनिमा लास्ट टाइम दिखा चुके थे ना, दोनों बराबर था। तो अगर आप बीटा मिनिमा का निकालना चाहेंगे तो आप y पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा ले -n-1th मैक्सिमा के पोजीशन को माइनस करें, तो nth मैक्सिमा का पोजीशन n लैम्डा डी बाई डी और n-1 के लिए n-1 लैम्डा डी बाई डी। जब आप इसको सॉल्व किए देन बीटा ऑफ मिनिमा इज लैम्डा डी बाई डी, बीटा ऑफ मिनिमा इज लैम्डा डी बाई डी। जब आप दोनों को मिला लो, जब आप दोनों को मिला लो तो आपको एक चीज मिल रहा है कि चाहे हम लोग मैक्सिमा का विड्थ निकालें या हम लोग इंटरफेरेंस में मिनिमा का विड्थ निकालें, याद रखना ये हमेशा लैम्डा डी बाई डी होता है। इसलिए इंटरफेरेंस में मैक्सिमा या मिनिमा के नाम से विड्थ नहीं आता, केवल विड्थ पूछा जाता है। क्लियर? केवल और केवल विड्थ पूछा जाता है। हाँ, तो जब हम लोग इंटरफेरेंस खेलते हैं, देखते हैं, तो इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमा बोलो या मिनिमा बोलो दोनों का विड्थ सेम होता है एंड दैट इज लैम्डा डी बाई डी। क्लियर? ठीक है। लैम्डा डी बाई डी में आपको है ना 2-3 टर्म को बहुत स्पेसिफिकली समझना पड़ता है क्या होगा। ये तुमको दिखाता है कि जो बीटा है वो वेवलेंथ कैपिटल डी और स्मॉल डी के साथ ये रिलेशन शो करता है। सर इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे यूज्ड लाइट का वेवलेंथ बढ़ेगा, जैसे जैसे यूज्ड लाइट का वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिंज का विड्थ बढ़ेगा। क्या सही है? यस सर, पहला वाला डायग्राम। लैम्डा डी, स्क्रीन जितना दूर आप रखिएगा, स्क्रीन जितना दूर आप रखिएगा फ्रिंज का विड्थ बढ़ेगा। क्या सही है? और स्मॉल डी के साथ इनवर्सली, इसका मतलब स्लिट्स जितना नजदीक होगा, स्लिट्स जितना नजदीक होगा, स्लिट समझ गया ना? यस सर, दोनों क्षेत्र हो जाते स्लिट्स जितना क्लोज होगा विड्थ उतना ज्यादा होगा। क्या बोलता है? सही है? हैं। यस सर, तो ये तीनों एकदम दिमाग में रखना है, एक से एक क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। क्या आपको सभी कलर का वेवलेंथ का सीक्वेंस याद है? अभी आज भी नहीं लगेगा। बता, लेफ्ट से राइट वेवलेंथ बढ़ता है कि घटता है? वेवलेंथ बढ़ता है। बढ़ता है। क्या है वेवलेंथ कंप्लीट कर सकता है? क्या सही है? यस सर, तो ये रहा फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड। अब इसी फ्रिंज विड्थ में एक अगला टर्म आता है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखना, ध्यान से समझना। मान लो ये एक फ्रिंज है, इसका लीनियर विड्थ है बीटा। ये फ्रिंज जो आपको दिख रहा है, ये फ्रिंज जो स्लिट्स है S1 और S2, इसके सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा।
इसी एंगल को एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या ये कैपिटल डी है। यस सर। अब जरा फिगर के हिसाब से चलो आराम से समझो, क्या एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा हम लोग लिख सकते हैं बीटा बाई डी। यस सर। सही है। यस सर। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू बीटा आ गया लैम्डा डी बाई डी, और यहाँ एक और डी, डी डी कैंसिल, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ does not depends on position of screen। ये स्क्रीन के पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या बोलता है, सही है, कैपिटल डी है ही नहीं उसमें। यस सर। नोट करो यहां तक। सर आप जो बोले थे वो गया होगा। क्या वो एक्सपेरिमेंट वाला बन रहा है तो गोल गोल लाइन। हाँ ठीक है, वैसे जानते हैं उसमें अगर सोर्स को तुम बहुत अच्छे से एडजस्ट करोगे ना तो जैसा बुक में देखा है ना वैसा बनता है। ना अच्छा तो कैसे करें? हाँ बात वही है, घर का एक्सपेरिमेंट वैसे नहीं होता, बस चीज समझने के लिए है। देखो यार, अगर ये एंगल काफी छोटा हुआ ना तो ये अगर L है और ये R है तो थीटा इज इक्वल टू होता है L बाई R। बस इसी के बदौलत वहां लिखा गया। जब हम लोग है ना फ्रिंज का विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रिंज का विड्थ हम लोग निकाल चुके हैं, तो आपको ये अभी समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए फ्रिंज का विड्थ अलग अलग आ रहा है। मतलब आप ऐसे समझो कि सपोज हम लोग अलग अलग कलर अगर एक साथ यूज कर ले, सपोज दो अलग अलग वेवलेंथ यूज कर ले, when two different wavelength lambda 1 and lambda 2 used, lambda 1 and lambda 2 used for YDSC। YDSC में अगर lambda 1 और lambda 2 अगर आप दो अलग अलग वेवलेंथ यूज कर लिए तो देख होगा lambda 1 अपने हिसाब से मैक्सिमा बनाएगा और lambda 2 अपने हिसाब से मैक्सिमा बनाएगा। सही है, जैसे हम तुमको एक आइडिया देते, जरा गौर कर। मान लो हर 3-3 सेंटीमीटर पे lambda 1 मैक्सिमा बना रहा, 3 पे बनाया, 6, 9 और 12, और lambda 2 जो है वो हर 4-4 सेंटीमीटर पे बनाया, 4 पे बनाया, फिर 8 पे बनाया, फिर 12 पे बनाएगा। तो जरा गौर करना, lambda 2 का थर्ड और lambda 1 का फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है। यस सर। तो ये आपसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए दो अलग अलग वेवलेंथ का लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं तो किस ऑर्डर का मैक्सिमा दूसरे के किस ऑर्डर के मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्या आपको ये लाइन समझ में आया? लेकिन दोनों का अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों का y तो सेम है ना। y सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है सर। अरे देखो उसको डिफरेंट नजर आ रहा है, दोनों का y सेम है ना यार, ऑर्डर अलग अलग है, एक का फोर्थ है एक का थर्ड है, लेकिन दोनों का 12 के पास में सर। हाँ हाँ 12 की जगह देखो लेंथ n1 मैक्सिमा ऑफ lambda 1
coincide with n2 lambda 2, m2 maxima of lambda 2. तो जरा गौर करना, y of n1 maxima of lambda 1 should be equals to y of n2 maxima of lambda 2. तो क्या यहां हम लोग लिख सकते हैं n1 lambda 1 d by d is equals to n2 lambda 2 d by d. तो ये d और d कैंसिल, ये d और d कैंसिल, तो n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2. n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2, या आप ऐसे कह सकते हैं n1 by n2 is equals to lambda 2 by lambda 1. n1 by n2 is equals to lambda 2 by lambda 1. जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अगर हम लोग 7000 एंगस्ट्रम का और 4000 एंगस्ट्रम का दो वेवलेंथ यूज करें, if 7000 angstrom and 4000 angstrom light is used in YDSC, then find order of maxima of both light which coincide. ठीक है, जो आपस में coincide करेगा वो वेवलेंथ आप दोनों निकालो। अभी जरा गौर करो, अगर आप ये पीछे वाला सॉल्यूशन दिमाग में रखते हैं तो आप सीधा बोल सकते हैं कि y1 और y2 बराबर, y1 मतलब n1 lambda 1 d by d और n2 lambda 2 d by d, ये d by d से d by d कैंसिल, so n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2, या फिर n1 by n2 is lambda 2 by lambda 1. lambda 2 का मतलब 4000 एंगस्ट्रम और lambda 1 का मतलब 7000 एंगस्ट्रम, तो ये सब कैंसिल, क्या ये n1 by n2 is equals to 4 by 7 आया? चलो इसका मतलब बताओ, इसको कोई लाइन में पूरा पढ़ना होगा, वेवलेंथ और ऑर्डर दोनों मिला के लाइन बोलना होगा। कोई तैयार है बोलने के लिए कि उस लाइन का मीनिंग क्या निकालेगा, इस पूरे क्वेश्चन का कंफ्यूजन? चलो हम बोल देते, सुनो, 7000 एंगस्ट्रम का फोर्थ, 7000 एंगस्ट्रम का फोर्थ और 4000 एंगस्ट्रम का सेवेंथ, जिसका अरे यार n जो है वो लैम्डा के साथ इनवर्सली है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा आएगा उसका ऑर्डर कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका ऑर्डर ज्यादा होगा। क्लियर है? 7000 एंगस्ट्रम का फोर्थ और 4000 एंगस्ट्रम का सेवेंथ एक दूसरे के साथ कॉन्साइड करेगा पहली बार, हम वर्ड बोले पहली बार। दूसरी बार कौन कौन कॉन्साइड करेगा? दूसरी बार कॉन्साइड करेगा 8th और 14th। क्या समझे आप? दूसरी बार कॉन्साइड करेगा 8th और 14th। बताओ तीसरी बार कौन कॉन्साइड करेगा? 12 और 21। सही है ना? तो ऐसे आप आगे बढ़ते जा सकते। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट।